हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम जो डेरिवेटिव के बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, डेरिवेटिव या जिसे हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। आज बिल्कुल बेसिक से करेंगे इसको, बेसिक क्वेश्चन यूज करके क्लास 12 के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले डेरिवेटिव का फॉर्मूला है जिसे नाम दिया गया है पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला, और ये है अगर फंक्शन यानी कि x की n हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव का सिंबल हमने डी डी एक्स लगा लिया विद रिस्पेक्ट टू x, एन एक्स रेज टू n माइनस 1। एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका, जैसे x की 15 है, इसका डेरिवेटिव अगर हमें निकालना हो तो ये एक ऑपरेटर है जो इसको ऑपरेट करके क्या रिजल्ट देता है, 15x पावर 15 माइनस 1, एन एक्स की पावर n माइनस 1, ये बन जाएगा 15x की पावर 14। ठीक है, और साइमल्टेनियसली आपने एक ये भी चीज याद रखनी है, रूट एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, वैसे मैं इसे करवा रहा हूं लेकिन आपको इसका रिजल्ट जो है वो याद रखना है। रूट एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1/2। ठीक है, पावर फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर आगे x 1/2 माइनस 1, दिस वन n x रेज टू n माइनस 1, जिससे क्या होगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, और माइनस 1/2 पावर जो है उसे सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। कोशिश करना कि आपको परमानेंट याद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अगले फार्मूले की ओर। नेक्स्ट, ये एक पावर फार्मूला हो गया, नोट करते जाइए साथ साथ। दूसरा है, अगर डेरिवेटिव अलग अलग फंक्शंस का इकट्ठे में दे रखा हो, जैसे x की 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। हालांकि मैंने अभी 3 का डेरिवेटिव नहीं बताया, तो पहले ये बता देते हैं फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव को अगर मैं फिजिक्स की टर्म्स में देखूं तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी। ठीक है, भी कोई चीज की स्पीड से चेंज हो रही है, पर कांस्टेंट जो होते हैं वो तो कभी चेंज हो ही नहीं सकते, दे ऑलवेज रिमेन सेम, है ना। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इसकी वजह से 0 होता है। बात समझ आई? ठीक है, चलिए इसका डेरिवेटिव हम करते हैं। x की पावर 5 है तो 5 आगे x की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 3 आगे मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 3 x की पावर 2, एक एक कम करते जा रहे हैं, प्लस 2 इंटू 2x की 2 माइनस 1 लिख देते हैं सीधा, प्लस इसका डेरिवेटिव 0, और रिजल्ट लिखेंगे हम 5x रेज टू 4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4x इज द आंसर। ये है हमारे सिर्फ और सिर्फ पावर फार्मूला के बेस पर 2 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं जो करवा रहा हूं बड़ी ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। 2 फॉर्म्स होती है ये, एक होती है u इंटू वी फॉर्म यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म, और एक होती है क्वोशिएंट मतलब u बाई वी फॉर्म। ठीक है, अगर 2 अलग अलग फंक्शंस, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इधर है x की 4 माइनस 4x प्लस 5, ये दोनों प्रोडक्ट में है, दोनों फंक्शंस, दोनों अलजेब्राइक टर्म्स या पॉलिनोमियल जो है प्रोडक्ट में है। अगर मैं इनको y लिख दूं तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा। हालांकि आप प्लस 1 में ये कर चुके हैं, पर एक छोटा सा रिव्यू ले रहे हैं सारा, तो आपको मालूम होगा कि u इंटू वी फॉर्म क्या है। जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं 2 अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट, तो वो होगा u एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, है ना? प्लस वन में किया है, अब फिर करते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों में से किसी को भी u मान लो, प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव होता है, और ये दूसरा v मान लिया मैंने। फिर मैं कहूँगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा dy बाई डी एक्स। पहले ये u एज इट इज एक्स स्क्र माइनस 3x एज इट इज, ऑपरेटर लगाते हैं हम, डेरिवेटिव x की 4 माइनस 4x प्लस 5 प्लस v एज इट इज x की 4 माइनस 4x प्लस 5 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्र माइनस 3x। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसे। कैसे होगा सॉल्व? एक्स स्क्र माइनस 3x, हाँ जी, x की 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब माइनस 4 प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे 4x क्यूब, इसका तो डेरिवेटिव करना नहीं, ये तो एज इट इज है, x की 4 माइनस 4x प्लस 5 इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x माइनस 3। ठीक है, आगे इनका प्रोडक्ट करना है, दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट कर लीजिए, या एज इट इज भी छोड़ दोगे तो भी ठीक होगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम। नेक्स्ट जो है वो है u बाई वी फॉर्म। जब ऊपर और नीचे दो जगह पर फंक्शंस हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? y का डेरिवेटिव तो हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं, v का डेरिवेटिव v का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, जैसे एक फंक्शन मैं ले लेता हूँ यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 2। ठीक है जी, u बाई वी फॉर्म लगाएंगे तो ये u है और ये v है। सबसे पहले लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे नीचे स्क्वायर v का स्क्वायर, ये देखो ना v का स्क्वायर, फिर v एज इट इज यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u है यहाँ पर, ये यहाँ मैं लिख देता हूँ u बाई वी एक्स स्क्वायर माइनस 3, फिर माइनस u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखो बार बार आप इसे बोलोगे ना u इंटू वी फॉर्म और u बाई वी फॉर्म, तो आपके दिमाग में बहुत बहुत जल्दी बैठ जाएगी, आप बहुत फास्टेस्ट। तो बार बार इसको बोला कि जैसे u बाई वी फॉर्म है तो v का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, यहाँ का डेरिवेटिव करेंगे 2x माइनस 0, 3 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे सेम वही 2x आ जाएगा बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2x रेज टू 3 प्लस 4x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब। इसे यहाँ तक नहीं छोड़ना क्योंकि हमें पता है कि इनके प्रोडक्ट के बाद टर्म कट रही है या ऐड हो रही है, तो इसे पूरा करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 6x अपॉन ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, 4x प्लस 6x 10x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए, u इंटू वी फॉर्म भी हो गई और u बाई वी फॉर्म भी हो गई। ठीक है, अब आपको प्लस 1 क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटू डेरिवेटिव के क्वेश्चन थे, उसमें हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से इन सब के डेरिवेटिव किए हुए हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था? कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेकेंड एक्स का सेकेंड एक्स 10x और कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब एक आधा क्वेश्चन करते हैं ऐसा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज हो, डिफरेंशिएट साइन एक्स इंटू कोस एक्स। देखो
अगर साइन एक्स और कोस एक्स का हमने डेरिवेटिव करना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, u इंटू वी फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो पहले इसे लेट कर लेते हैं, y के इक्वल साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, फिर हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, यहाँ साइन एक्स एज इट इज, कोस एक्स का डेरिवेटिव प्लस कोस एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। देखिए साइन एक्स एज इट इज हमारे पास पड़ा ही है, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स हमारे पास पड़ा ही है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। क्लियर? ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। चाहो तो इस पर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, जो कि होती है कोस 2x। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले u इंटू वी फॉर्म वाला सम हमारा हो चुका है। पहले साइन एज इट इज, साइन एज इट इज ये रहा, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स एज इट इज, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। साइन इंटू साइन मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये कोस स्क्वायर एक्स है। आपको प्लस वन में ये करवाया हुआ है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस 2x। ठीक है, इस सम को करने का एक और तरीका भी है, वो मैं आगे बताऊंगा जरूरत पड़ी तो, पर अभी यही। ठीक है, अब हम जो इसके बाद करने जा रहे हैं दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब डेरिवेटिव की सबसे जरूरतमंद चीज वही है, नीड ऑफ डेरिवेटिव। इसका नाम है चेन रूल। चेन रूल, देखो पहले हम चेन रूल करते हैं। इस चेन रूल को हम ये भी कह सकते हैं कि कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसे हम बोल सकते हैं चेन रूल, या मतलब चेन रूल किसका, कंपोजिट फंक्शंस का। कंपोजिट फंक्शंस मैं बाद में लूंगा, जो हमारे पास कंपोजिशन में फर्स्ट चैप्टर में की थी। कब? अभी +2 में कंपोजिशन की थी, FOG GOF। तो चेन रूल कैसे अप्लाई होता है, होता कहाँ अप्लाई? सबसे पहले मैं सामने आपके फंक्शन ले रहा हूं, x² + 3x - 2 इसकी पावर 3। आप ध्यान से देखिए, ये सिंगल टर्म नहीं है, यहाँ 3 टर्म्स है और इसकी पावर 3 है। एक तरीका तो ये है कि इसको बाइनोमियल से एक्सपेंशन कर दो, फिर डेरिवेटिव कर दो, और इतना अपने पास कहाँ समय है भाई। एक दूसरा तरीका जो हमारा सबसे स्टैंडर्ड तरीका है, जो मैं कह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है, चेन रूल। उस चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले मैं थोड़ा सा रूल बता देता हूँ कि अगर एक फंक्शन के ऊपर n पावर हो, एक फंक्शन के ऊपर n पावर हो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? वो होगा पहले पावर फार्मूला। ध्यान से समझिए, पहले पावर फार्मूला फंक्शन का, और फंक्शन के साथ कोई छेड़खानी तब तक नहीं करनी, फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इसके प्रोडक्ट। बड़ी काम की चीज है ये, बड़ी प्यारी बात है, इस बात को ध्यान रखना, हमेशा काम आएगी, हमेशा हर जगह यही काम आएगी। हमारी 5.2 एक्सरसाइज सिर्फ इसी पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए, जैसे अब ये फंक्शन है, इसकी पावर 3 है, मैं कर रहा हूँ इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले पावर फार्मूले के लिए पावर आगे x² + 3x - 2 और इसकी पावर 2, ये लग गया हमारा पावर फार्मूला। n फंक्शन ऑफ x की पावर n-1, यानी कि पहले ये 3, फिर फंक्शन एज इट इज, इसकी पावर 3 -1 करेंगे 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये फंक्शन। ठीक है जी, अब 3 इंटू एज इट इज
कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 3, ऐसा तो कोई सीन है ही नहीं कि इसकी मल्टीप्लाई करें तो कुछ कटे, ठीक है, तो इसे एज इट इज छोड़ो। ये हमारा आंसर। सबसे बड़ी जरूरत है ये, सबसे बड़ी जरूरत है, नोट कर लो भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ सिंपल सा, डेरिवेटिव कर लीजिएगा, करोगे कुछ काम आएगा, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1/x इसकी पावर 4, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब पे आप इसका आंसर तो दे नहीं सकते क्योंकि फिर वही कहाँ से टाइपिंग करोगे इस तरह की। चलिए, अभी हुआ नहीं है सम पूरे, एक और ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, आपको करवा देते हैं। y इज इक्वल टू रूट x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं चेन रूल के अलावा, लेकिन मैं जो आपको करवाऊंगा पहले सिर्फ चेन रूल करवाऊंगा, आगे इसको लॉग वगैरह से भी कर सकते हैं, जब वो लॉग वाली एक्सरसाइज आएगी तब हम तब करेंगे। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन उससे पहले इसको चेंज कर लो, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर 1/2। सबसे पहले क्या करोगे, y का डेरिवेटिव dy/dx, पावर फॉर्मूला लगाओगे 1/2 x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 1/2 माइनस 1, पावर फॉर्मूला लग गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है जी। अब सिंप्लीफाई करने के बाद ये तो हो गया जी x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर माइनस 1/2। ये क्या है, ये वो फॉर्म है जो मैंने आज आपको करवाई है, u/v फॉर्म। तो u/v के लिए पहले v स्क्वायर, v एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस, प्लस नहीं होता माइनस होता है, प्लस u एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है जी। अब करते हैं इसको हम सिंप्लीफाई। ये हमारे पास हो गया हाफ, देखो माइनस पावर है, पावर प्लस करने के लिए क्या करते हैं, इनको उल्टा पुल्टा रेसिप्रोकल, ये आ गया x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर 1/2, ठीक है। ऐसे ही पढ़ा रहे, अभी अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं, क्या पता यहाँ पर काम आ जाए, इनटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एज इट इज जो नीचे पड़ा है, देखो x माइनस 1 एज इट इज इनटू एक्स प्लस 1, x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज इनटू डेरिवेटिव 1 ब्रैकेट क्लोज। चलिए, हाफ ये हो गया x माइनस 1 इसकी पावर 1/2, x प्लस 1 इसकी पावर 1/2। हालांकि कैलकुलेशन मुझे इसी स्टेप पे कर देनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, अब कर देंगे, इनटू x माइनस 1 ब्रैकेट खोल दें, माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर 2 क्लोज, एक्स एक्स कैंसल। चलिए, अब जो मैं बात आपको कह रहा था, यहाँ देखो ये क्या है, x माइनस 1 की पावर 1/2, और यहाँ क्या है, x माइनस 1 की पावर 2। ये 1/2 है, ये 2 है, तो ये 1/2 पावर नीचे आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और ऊपर क्या पड़ा है वो देख लो आप, -1 और -1 -2। एक पड़ा है हमारे पास x प्लस 1 का पावर 1/2, ये पावर 2 में से माइनस होगी तो कितनी रह जाएगी, जब 2 में से आधा जाता है तो 1.5 बचेगा, 1.5, तो इसको 3/2 भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 की पावर 3/2 आंसर, 2 से 2 काटने के बाद, है ना, बड़ा ही आसान है ना। चलिए, अब हम करेंगे कंपोजिट फंक्शन चेन रूल के बाद, नोट कर लीजिए इसके साथ साथ। कंपोजिट फंक्शन, सबसे पहले मैं बात करता हूं साइन 5x, साइन 5x
वैसे साइन एक्स होता है, यहाँ कंपोजिशन की हुई एंगल की जगह 5x है ना। अब आप थोड़ा सा समझिए कि इसका डेरिवेटिव होगा क्या। इसका डेरिवेटिव होगा पहले जो हमारा टी रेशो है उसका डेरिवेटिव। देखना साइन के ही सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है, साइन के ही सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जैसे साइन का एंगल 5x है, पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक, और एंगल एज इट इज छोड़ते हैं, एंगल एज इट इज छोड़ते हैं, मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव करते हैं। क्या कहा, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का डेरिवेटिव, एंगल को नहीं छेड़ना, मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव, बस सिंपल सी बात है। जो मैंने बात बोली वो देखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। मैंने कहा एंगल को कोई छेड़खानी नहीं करनी। फिर एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ 5x दैट इज कोस 5x इंटू 5, चाहो तो 5 आगे लगा दो। ध्यान से, जब इसकी कंपोजिशन में साइन का एंगल लीनियर हो, मतलब इस पर कोई पावर नहीं है, एंगल कुछ भी हो। एक एग्जांपल और लें, लीजिए कोस x का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ठीक है। कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एंगल एज इट इज, ठीक है, इनटू एंगल का डेरिवेटिव, ये आ गया माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। बात क्लियर। एक क्वेश्चन आपसे, y इज इक्वल टू है साइन c वेयर c इज एनी कांस्टेंट एंगल, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। इसका आंसर आप देना लगभग 22 मिनट 36 सेकंड के हेडिंग करके, साइन सी का डेरिवेटिव। देखते हैं आपका कितना माइंड चल रहा है इसमें। चलो, ये तो था जब एंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर ना दे रखी हो, सिर्फ एंगल पे पावर दे रखी हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और करो, साइन रूट एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस एंगल एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ एन एंगल कोस रूट एक्स एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, शुरू में ही कहा था कि याद रख लेना 1/2 रूट एक्स। बात क्लियर। चलो अब थोड़ा सा हम सम को और लेवल पर ले जाते हैं। फंक्शन है हमारे पास, या y है, साइन की पावर 3x। आइडिया लगा किस तरह का क्वेश्चन है? नहीं लगा तो मैं बताता हूं। ये है फंक्शन की पावर n वाला क्वेश्चन। अगर फंक्शन की पावर n है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, पहले पावर फार्मूला लगा दो, फिर मल्टीप्लाई में फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, बस। पहले इस पर पावर फार्मूला लगाएंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, पहले पावर फार्मूला 3 साइन, एक पावर कम करेंगे 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है जी। तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर x इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x। है कि नहीं आसान, इजी है। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आपने इसका भी आंसर लिखना है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। इसका डेरिवेटिव आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, इसको हम टाइप कर सकते हैं इजीली। पावर्स वगैरह होती हैं
उसको नहीं कर सकते, लेकिन इसमें पावर का यूज नहीं हुआ। देखना कितना बढ़िया आंसर आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट फॉर्मूले तक, जो इस पे लास्ट फॉर्मूला बने ना, वहां तक का आंसर देना है, y=sin² x का। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और टाइप है हमारे पास। वो टाइप क्या है? जब फंक्शन पर भी पावर हो और एंगल पर भी पावर। मैंने कहा था ना साइन की हम लेंगे, साइन की पावर 4 x की पावर 3। इसका अब अपने डेरिवेटिव करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, साइन की 4 का 4 sin क्यूब x। अरे 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 अरे, मैंने बताया नहीं आपको, पहले तैयारी। ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले पावर फार्मूला लगाना। सबसे पहले क्या लगाना? पावर फार्मूला। दूसरे नंबर पर फंक्शन का डेरिवेटिव करना, पर एंगल को नहीं छेड़ना। लास्ट में एंगल का डेरिवेटिव करना, अगर आप एक स्टेप में करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते तो बड़े सिंपल सी बात है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है फंक्शन की पावर n का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? n फंक्शन ऑफ x की पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्लियर? अब देखो, पहले ये देखो फंक्शन क्या है, मैं इसको सिंप्लीफाई फंक्शन करके लिख देता हूं, साइन x³ की पावर 4। पहले पावर फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा 4 साइन फंक्शन एज इट इज, और इसकी पावर 4 - 1 3। बात क्लियर? इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है? साइन x³। बात क्लियर? चलो, 4 साइन क्यूब x³ एज इट इज। अब ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है? ये उस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको बताया था साइन 5x। एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, तो एंगल जब चेंज हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं? टी रेशो का पहले डेरिवेटिव करते हैं इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, है ना? अभी कराया था। तो पहले टी रेशो का डेरिवेटिव ऑफ, डायरेक्ट लिख देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन का कोस x³, एंगल को नहीं छेड़ना। फिर इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, ये लिखेंगे पूरा, डेरिवेटिव ऑफ x³। जब आपकी स्पीड हो जाएगी तो आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे, x³ इंटू कोस x³ इंटू 3x²। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पर सारे सम्स हैं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। साइन वालों में तो अपन कहते हैं ना, साइन वाले क्वेश्चन तो किल कर दिए, मार दिए हैं। मार कौन सकता है इनको, है ना? मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो वैसे ही कहते होंगे। हाँ, क्या कहते हैं? MATH, मेरी आत्मा तुम्हें हर पल सताएगी, है ना? ऐसे सोचते हैं? नहीं, ये तो है हमारे माइंड को ट्रेंड करने की तरीका, माइंड को शार्प करने का तरीका। मैथमेटिक्स आत्मा नहीं सताती, ठीक है ना? चलिए, अब एक क्वेश्चन और लेना है हमने, टेंजेंट रूट x, यहाँ टेंजेंट की पावर 3 कर देते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। अभी जो बताया फंक्शन, ये है टेंजेंट रूट x और इसकी पावर 3। तो पहले पावर फार्मूला, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू, पहले पावर फार्मूला 3 टेंजेंट स्क्वायर रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट रूट x। समझ आई? पहले फंक्शन पे पावर फार्मूला लगाया, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लिख दिया। अब इसको ऑपरेट करते जाते हैं, इसको सॉल्व करते जाते हैं। 3 टेंजेंट स्क्वायर रूट x, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? देखो ये कौन सी टाइप आ गई, जो मैंने आपको बताई थी ना, साइन 5x वाली। बार बार यही मेरे को दिमाग में है तो यही बता रहा हूँ। पहले साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव,
इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एन एंगल। तो पहले tan का डेरिवेटिव करेंगे, टेंजेंट का डेरिवेटिव यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एन एंगल। जो एंगल है हमारे पास रूट एक्स, ये आ गया 3 टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स इनटू सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स मैंने आपको कहा था डायरेक्ट याद रखो 1/2 रूट एक्स। अब तुम्हें ना एक कहानी सुनाते हैं छोटी सी। वो कहानी क्या है, ध्यान से देखो। कुछ बच्चे ना इसको ना ऐसे काट देते हैं, अरे भाई ये नहीं कर सकते, ये कट ही नहीं सकते क्योंकि ये इसका एंगल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल के बिना अधूरे होते हैं, इसलिए ये कट नहीं सकते। ये एज इट इज आंसर रहेगा। कैसे? 3/2 रूट एक्स टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स। है ना बड़ा आसान? और करें? चलो एक और करते हैं। अब थोड़ा सा ना मजे लेके करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा कुछ और रूल यूज करके करेंगे। ये है हमारे पास साइन 5x अपॉन कॉस 3x u by v फॉर्म। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। u by v फॉर्म फिर से रट्टा लगाते हैं, v का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। देखो y का डेरिवेटिव dy by dx। पहले ये है v, इसका डेरिवेटिव करेंगे cos, डेरिवेटिव नहीं करेंगे v का स्क्वायर करेंगे cos स्क्वायर 3x। ठीक है, अब v एज इट इज cos 3x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin 5x माइनस sin 5x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। ये आ गया cos 3x इंटू साइन 5x का cos 5x। देखो ध्यान से, sin 5x है, cos 5x पहले हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एंगल का डेरिवेटिव। अब मैं अलग से डेरिवेटिव नहीं लिख रहा हूँ, सीधा उसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस sin 5x एज इट इज इंटू कोस का डेरिवेटिव माइनस sin 3x इंटू 3 अपॉन cos स्क्वायर 3x। पर मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी आंसर आ गया। बात समझ आई? कुछ फटाफट से बहुत सारे 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं क्विकली आंसर देने के लिए। ठीक है, ये तो हमारे सारे टाइप्स हो गई हैं। आप इस बेस पर 5.2 एक्सरसाइज जो है उसके 8 क्वेश्चन पहले वाले कर लेंगे। लेकिन मेरे को एक प्रैक्टिस करवानी है और मैं ये प्रैक्टिस पहले खुद करवाता हूँ, फिर आपकी प्रैक्टिस का बल देखेंगे। आपको डेरिवेटिव करना है टेंजेंट रूट एक्स। पहले हम चेन रूल लगा रहे थे, अब मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स इनटू इस एंगल का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। एक एक स्टेप में क्वेश्चन करना आना चाहिए। आप लोगों ने आगे कंपटीशन भी करना है, अभी तो बेसिक क्लासेस चल रही है ना। मान लीजिए डेरिवेटिव करना है आपको साइन एक्स स्क्वायर का, तो पहले साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स स्क्वायर, एंगल से कोई छेड़छाड़ नहीं, बाद में एंगल का डेरिवेटिव 2x। कैसे आया एक बार और बताता हूँ। मैंने आपको बताया था साइन एक्स स्क्वायर है मान लीजिए, तो dy बाई dx क्या होता है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेरिवेटिव cos एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हमारी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त हो जानी चाहिए इसके लिए कि हम ये नतीजे फटाफट लिख सकें, है ना। ओहो, भावनाओं में बह गए हम तो, है ये दिखाना भूल गए। जैसे साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कोस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, रूल बता चुके हैं, उसी रूल को हमने फॉलो किया। देखो इधर और एग्जांपल करें, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स की पावर सेकेंड 1/x करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। देखो मैंने इस एंगल को नहीं छेड़ा, अभी तक नहीं छेड़ा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x।
1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे होता है, बताते हैं। हमारे पास 1/x का डेरिवेटिव करना है। 1/x के डेरिवेटिव का मतलब है x की पावर -1, और x की पावर -1 का पर कौन सा फार्मूला लगाओगे, पावर फार्मूला। -1 x की -1 -1 x की पावर -2, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बदलने के लिए -1/x²। ठीक है, यानी कि आपको सीधी सी बात है 1/x का डेरिवेटिव भी माइंड में रहना चाहिए हमेशा -1/x²। अगर ये होता 1/x -1 होता तो क्या होता 1/-1/x -1²। ठीक है, चलो ये तो थे ट्रिग्नोमेट्रिक। एक क्विक रिव्यू लेते हैं, 2-4 क्वेश्चंस और लेके, ताकि फटाफट से कर सकें आप। वीडियो पूरा देखा करो हमेशा, क्योंकि पता नहीं कब क्या कोई नई चीज़ निकल कर आ जाती है ना, और क्या चीज़ हमारे काम आ सकती है। जैसे हमारे पास ये 1 - 3x, ये फॉर्म है 1/x की, 1/x की फॉर्म है, लेकिन साथ में इसके चेन रूल भी है। 1/x की फॉर्म है तो ये क्या बन जाएगा 1/x², यानी कि 1 - 3x का स्क्वायर इंटू में ये -3 आएगा, इंटू में -3 आएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा आखिर ये -3? देखो मैं आपको बिल्कुल इसको एलेबोरेट कर देता हूँ। हमने डेरिवेटिव निकालना है 1 - 3x की पावर -1 का। अगर मैं इस पे पावर फार्मूला लगाऊं तो ये बनेगा -1। पहले पावर फार्मूला लगे ना, फंक्शन की पावर n है तो पहले पावर फार्मूला 1 - 3x की पावर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 1 - 3x, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, फंक्शन की पावर n हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पहले पावर फार्मूला इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो ये फंक्शन है, पहले पावर फार्मूला लगा दिया -1 से -1 और इसका डेरिवेटिव लिख दिया। तो अब देखो ये बन गया -1 इंटू 1 - 3x की पावर -2 इंटू इसका डेरिवेटिव -3। यहाँ मैंने गलती कर दी ना, माइनस आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 - 3x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 3 आ गया। है ना बड़ी कमाल की चीज, आसान है, कोई मुश्किलात नहीं आएगी इसमें। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करके 3/1 - 3x किया रहता है। बात क्लियर है? ठीक है जी, इजाजत है, उम्मीद है इजाजत है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मेरा मन कर रहा है कि एक और क्वेश्चन करवा दूं। एक क्वेश्चन और करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ रेसिप्रोकल फंक्शन लेकर। y = sin एंगल ले लेते हैं हम 1/1 - 3x। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल अलग है, एंगल अलग है तो क्या करेंगे हम, साइन का डेरिवेटिव करेंगे, वो आएगा cos और एंगल एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है जी, अभी आपको बताया 1/x का डेरिवेटिव जब भी करेंगे आप क्या आएगा -1/x²। अगर पिछले किसी क्वेश्चन में मैंने प्लस लगा दिया हो ना तो भाई जल्दी का काम शैतान का, गलती हो गई होगी कोई छोटी सी करते करते, क्योंकि बड़ा फर्क होता है एक वर्चुअल क्लास में, ये जो ऑनलाइन कैमरे के आगे बोल रहा हूँ ना, आमने सामने होता है तो थोड़ा उसमें अलर्टनेस और वो थोड़ा जोश ज़्यादा रहता है। तो 1/x का डेरिवेटिव ही होता है, यहाँ पर भी कंपोजिशन है एक तरह से। तो इस पर पहले पावर फॉर्म लगाएंगे चेन रूल लगाने के लिए, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव बनेगा -1/1 - 3x का होल स्क्वायर इंटू इस x का डेरिवेटिव, ये जो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 -3x का करेंगे -3। ठीक है, अब
सिंप्लीफाई कर दो, cos एंगल 1 माइनस 3x इंटू माइनस इंटू माइनस 3 प्लस हो गया 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। ये है जी हमारा सारा बेसिक, जिससे आपके +2 का प्रैक्टिकल डेरिवेटिव शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इतना ही करें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।